हेलो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स ऑफ 9th क्लास चैप्टर 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। डेफिनेशन क्या होती है? इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है उसमें अगर हमारी वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी कि पोलिनोमियल। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन has power of variable as a whole number is a polynomial. In an algebraic expression, the power of variable is a whole number. Then this algebraic expression is called polynomial. वो algebraic expression है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी कि polynomial. For example, 3x square plus 2x plus 3 is equal to 0. तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है? x, यहाँ पे क्या है? x, x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 एक होल नंबर है, और x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 एक क्या है? होल नंबर। तो दिस इज आवर पोलिनोमियल। अब इसमें हमारे पास बात आती है दो, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। पोलिनोमियल में दो चीजें यूज होती हैं, क्या? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। दे चेंज दियर वैल्यू बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। दियर वैल्यू बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। ये अपनी वैल्यू है ना, वो चेंज करते रहते हैं, किसकी वजह से? कांस्टेंट की वजह से। और दियर वैल्यूज रिमेन्स सेम, इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम। ये दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल दे चेंज दियर वैल्यू बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास ऑल अल्फाबेट ए बी सी जेड, सारे के सारे अल्फाबेट होते हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, ये सारे के सारे क्या हमारे पास? ये होते हैं हमारे वेरिएबल। एंड कांस्टेंट क्या होते हैं? ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ऑल नंबर्स। एग्जांपल में क्या लेंगे? ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 -1 -4 -5, कुछ भी लिख दो, जो भी नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास? कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो करेंगे हम किसके ऊपर? कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? एक कांस्टेंट। क्या होता है कोफिशिएंट? एक कांस्टेंट होता है जो मल्टीप्लाई में होता है, किसके साथ? वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है विद मल्टीप्लिकेशन साइन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। जैसे कि हमारा यही एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? x, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? x की पावर 2। तो हम ये पूछेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है उस टर्म को हम छुपा लेंगे। x स्क्वायर को हमने छुपाया, उसके साथ जो नंबर दिखाई देता है x स्क्वायर के साथ क्या नंबर दिखाई दिया? 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो x को हम छुपा लेंगे, x के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई में है? 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। तो दिस पर्टिकुलर वे से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कोफिशिएंट। नेक्स्ट टर्म इज आवर डिग्री। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं डिग्री को। डिग्री क्या होती है? दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, उसको हम क्या बुलाएंगे? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाएंगे? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं क्या? 3x² + 2x + 3 = 0। ये कहेगा कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें फाइंड आउट करो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो हम क्या देखेंगे? वेरिएबल हमारे पास क्या है? x। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो कितना वेरिएबल क्या यूज, और हमारा x, और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो जाएगी? 2। तो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। तो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 2 डिग्री का। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 4x⁵। ये क्या हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री पूछे, ये नहीं सॉरी, ये क्या है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल, हमारे पास इसकी डिग्री पूछे, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो हम x की पावर देखेंगे क्या हमारे पास? 5। तो 5 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। 5 क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। अगर हमारा गिवन पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म हो या वन टर्म, पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली सिंगल और वन टर्म। अगर हमारा गिवन पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म हो या फिर हम बुला सकते हैं इसकी केवल एक ही टर्म हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम बुलाएंगे मोनोमियल। क्या बुलाएंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x 4 5 6y 5z, ये सारे के सारे क्या हमारे मोनोमियल के एग्जांपल। सेकंड वन हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अगर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो? 2। पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 टर्म। अगर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगे तो वो हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल। एग्जांपल जैसे 3x + 5 4y + z, ये क्या है? बाइनोमियल के एग्जांपल। थर्ड वन हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। थर्ड वन क्या आता है? ट्राइनोमियल। अगर गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास कंटेन करे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 3। गिवन पॉलिनोमियल कंटेन्स 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स कंटेन करेगा? 3 टर्म्स। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल। एग्जांपल क्या होगा इसका? 3x² + 4x + 5 = 0। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसका भी एक तरीका है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल में आप नंबर ऑफ साइंस को काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ मैथमेटिकल साइंस। फॉर एग्जांपल जैसे यही था हमारा 3x गिवन था, तो 3x इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ साइंस कितने यूज हुए हैं? तो सिर्फ और सिर्फ प्लस
जब किसी के सामने कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, तो 3x के सामने क्या साइन है, पॉजिटिव साइन। तो कितना साइन यूज हुआ, 1, और 1 साइन के लिए हमारे पास टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल का नाम मोनोमियल। ऐसे ही 4 है, 4 के सामने भी कैसा, कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन होता है, प्लस का, तो 4 भी क्या हो गया हमारे पास, मोनोमियल। ऐसे ही हम बाइनोमियल को देखेंगे, तो 3x प्लस 5, एक साइन तो प्लस का ये है, और एक 3 के सामने कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन है, प्लस का, तो कितने साइन हो गए, 2। ऐसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइंस को काउंट कर लेंगे, जितने हमारे पास साइंस होंगे मैथमेटिकल साइंस गिवन पॉलिनोमियल में, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देंगे। एक साइन होगा तो क्या बुलाएंगे, मोनोमियल, 2 साइन होंगे तो बाइनोमियल, और 3 साइन होंगे तो ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑन द बेसिस ऑफ the degree of power of variable, types of polynomial on the basis of degree, on the basis of degree। तो फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने डिग्री पहले डिफाइन की थी, क्या होती है, पावर किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उसी पॉलिनोमियल को बुलाएंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिख दो, वेरिएबल की पावर 1 लिख के 3x, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। 3x + 5 + 4z, इसमें z की पावर भी क्या है हमारी 1, और x की पावर भी क्या है 1, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास डिग्री है, क्या डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हाईएस्ट पावर इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर गिवन पॉलिनोमियल में अगर 2 है तो वो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर या पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर देंगे, 3x² + 4x + 5 = 0। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, या हम बुलाएंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 is called a cubic polynomial। उसको हम क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x³ क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। 7y⁻3 ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनको हम बाई टेबल रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक टेबल से बनाएंगे, कैसे, एक साइड तो हम डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरी साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारे पास 1 है तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैसी होगी हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो टाइप क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर हमारी 3 है तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, क्यूबिक। तो तीनों टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स पॉलिनोमियल और, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैथमेटिकल नंबर्स, कोई भी मैथमेटिकल नंबर होगा वो एक क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 5 6 7 -2 -3 -1, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर मैथमेटिकल वो ऑलवेज क्या रहेगा हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज, चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री और डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया 7 की डिग्री डिफाइन की, तो इसकी डिग्री आएगी 0। क्या होगी इसकी डिग्री, 0। कैसे, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल से, हमने लेट कर लिया x से मल्टीप्लाई किया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से एक पर्टिकुलर वेरिएबल से, हमारा आंसर आना चाहिए क्या, 7। अब x की पावर हम क्या रिप्रेजेंट करें कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 7। तो हम x की ऐसी पावर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो पूरा नंबर है वो हमारे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। क्या बन जाए, तो 1। तो ऐसा हमारे पास x की पावर 0 अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो हम यहाँ पे x की पावर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को। x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है, गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री। तो 7 जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। कैसे कि हम x की पावर 0 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। इस तरीके से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या कि गिवन पॉलिनोमियल की कोई भी टर्म लें, वो टर्म किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए हमारे पास क्या हो जाए, 0। जैसे गिवन पॉलिनोमियल हमने ले लिया p ऑफ x, तो p ऑफ x हमारे पास आएगा हमेशा क्या, 0। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए, कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल हमेशा क्या रिजल्ट देगा, 0। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल होती है हमारे पास नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल यूज होंगे उतने ही वेरिएबल की वो क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि हमें फाइंड आउट करना है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमने देखा यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे, तो क्या क्या वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो कितने वेरिएबल यूज हुए, वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल तो हो गई हमारी कितने, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब ये देखेंगे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1, और x की पावर यहाँ पे क्या है, 2। तो 1 भी एक होल नंबर है और 2 भी क्या है, एक होल नंबर। तो गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास ये पार्ट गिवन है ये पॉलिनोमियल भी बन गया और ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है y² प्लस √2, y² प्लस √2। तो हमने यहाँ देखा यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, y। तो वेरिएबल क्या है भाई,
वाई और कितनी है, ओनली 1 है। अब हम देखेंगे क्या हमारे वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो हमने देखा वाई की पावर क्या है 2, तो ये क्या है एक होल नंबर, तो ये हमारे क्या बन गई कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी है तो 1 वेरिएबल में भी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल कंडीशन है सेटिस्फाइड। थर्ड वन, थर्ड हमारा क्या गिवन है 3 रूट टी, 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 के अंदर हमारे पास रूट है क्या, रूट टी एंड प्लस टी रूट 2, तो हमने देखा हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है टी, और यहाँ पे भी क्या है टी, तो वेरिएबल तो क्या हो गया टी, और कितने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने हैं 1 वेरिएबल है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि वेरिएबल की पावर क्या हमारी 1 एक वो नंबर है, तो हमने देखा यहाँ जो वेरिएबल है 3 रूट टी, इसको हम लिख सकते हैं 3 टी की पावर 1/2, और 1/2 क्या है ये नोट ए होल नंबर, ये क्या नहीं है एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं बनेगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल तो होगा कहां से। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट क्या गिवन है हमारा y प्लस 2y, y प्लस 2y, हमने देखा यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है y, तो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है y, यहाँ पे है यहाँ y, यहाँ पे तो वेरिएबल कितने हो गए 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल की पावर चेक करेंगे तो यहाँ पे तो पावर 1, लेकिन यहाँ 2y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई y की पावर -1, और -1 है वो क्या है एक नोट ए होल नंबर, ये हमारे पास क्या नहीं है एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं बनेगा पॉलिनोमियल बनेगा। फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50, यहाँ पे हमने देखा एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y और एक वेरिएबल t, तो हमारे वेरिएबल क्या यूज हुए x y और t, कितने वेरिएबल यूज हुए 3 वेरिएबल। अब हमने देखा क्या इनकी पावर सभी होल नंबर है, तो x की पावर 10 एक होल नंबर है, y की पावर 3 भी एक होल नंबर है, t की पावर 50 भी क्या है एक होल नंबर। ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल यूज हुए x y और t, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल की है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें x स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, अभी अभी हमने जब कोएफिशिएंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल का हमसे कोएफिशिएंट पूछा जाएगा उस वेरिएबल को हम छुपा लेंगे, और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा भाई उसका क्या होगा कोएफिशिएंट होगा। तो हमने x स्क्वायर को देखा, ये टर्म थी x स्क्वायर, इसको हमने कहा लिया नीचे लिख दिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें पता है किसी भी नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो 1 इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर नंबर, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1। सेकंड पार्ट देखो भाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये सेकंड पार्ट है। वही किया हमने, एक्स स्क्वायर को कहाँ लिखा नीचे, लेकिन अब की बार यहाँ साइन क्या है माइनस, तो हमने माइनस साइन ले लिया। अब देखो वही बात है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा, तो क्या मल्टीप्लाई में होगा 1, और 1 के सामने कैसा साइन माइनस, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा -1। थर्ड एग्जांपल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ में हमने देखा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो क्या हमारा π/2
2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। फोर्थ एग्जांपल क्या गिवन है, √2x माइनस 1, √2x-1। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर अगर कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर बने ही ना। तो एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0 से। तो क्या हो जाएगा, 0। 0 को लिखने का कोई है ही नहीं, तरीका नहीं, सॉरी 0 हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पे -1 + 0 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। तो x स्क्वायर को हमने एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो 0 आंसर आ गया। तो इसलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक बाइनोमियल बनानी है जिसमें ईच प्रत्येक जो वेरिएबल यूज होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 35। तो हम एक बाइनोमियल का एग्जांपल लिख देंगे नीचे, जिसका वेरिएबल हमने एक वेरिएबल ले लिया x और एक वेरिएबल ले लिया y। अब ये कहता है कि डिग्री है ना वो क्या होनी चाहिए, 35। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों के पावर 35। तो ये एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का। नेक्स्ट कहता है हमारे पास एक मोनोमियल भी बनाओ जिसकी डिग्री क्या हो, 100। तो हम लिख देंगे x की पावर क्या, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, डिग्री। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हमारा जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है भाई, वेरिएबल इज पूरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। वेरिएबल तो क्या है, x। डिग्री देखेंगे यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1। तो 1, 2 और 3 तीनों में से बड़ा क्या है, 3। x की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। फोर्थ वन, फोर्थ है 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो हमारा y है। डिग्री चेक करते हैं, डिग्री क्या हो जाएगी, y की पावर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। थर्ड इज 5t -√7, 5t -√7। तो ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। आपने देखा वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ, वेरिएबल तो हमारा क्या है t, और इसकी पावर क्या है 1। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट वन है सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल गिवन है, वो भी क्या 3। तो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो ही नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमने डिफाइन की थी क्या, 0। क्या डिफाइन की थी, 0। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन भी। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्लासिफाई करना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने जो टेबल बनवाई थी वो टेबल इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार पहले। क्या बनवाई थी, टाइप, यहाँ पे क्या लिखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और इधर क्या लिखा था हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारे पास 1 थी तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैसा था हमारा, लीनियर। डिग्री अगर 2 थी तो ये कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा था हमारे पास, क्यूबिक। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। कैसे,
फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम इसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। डिग्री क्या आ गई 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास 2, तो इसकी डिग्री क्या आ गई 2। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो ये कैसा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा जो x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3। और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसकी डिग्री देखिए हमने, डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा y की हाईएस्ट पावर क्या है y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी डिग्री। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स। फोर्थ वन हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स। तो इसमें हमने x की हाईएस्ट पावर देखी क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 1। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है 3t। क्या गिवन है 3t। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या गिवन है आर स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास गिवन है आर स्क्वायर। तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है 7x क्यूब। 7x क्यूब, तो क्यूब पावर में है तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 3। और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया। फर्स्ट वन x स्क्वायर प्लस x, इसमें हमने डिग्री देखी, डिग्री क्या है 2। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। सेकंड वन में x माइनस एक्स क्यूब, क्यूब आ गया तो 3, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 2, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो कैसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन 1 प्लस x, x की डिग्री क्या हुई हमारे पास पॉलिनोमियल की 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन 3t, t की हाईएस्ट पावर 1, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या नाम लीनियर पॉलिनोमियल। और सिक्स्थ वन क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, डिग्री 2, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सेवंथ 7x क्यूब, x की पावर 3, तो डिग्री भी 3 हो जाएगी। और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।